खबरों की करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। यूपी में उपचुनाव को लेकर पोस्टर वॉर जारी है। सपा कार्यालय के बाहर लगी है होर्डिंग, जुड़ेंगे तो जीतेंगे लिखी गई है। इस पोस्टर में ये बातें सपा नेता विजय प्रताप यादव ने ये होर्डिंग्स लगवाई है। पोस्टर और होर्डिंग वाली सियासत यूपी में अब गर्म हो चली है। यूपी उपचुनाव में पोस्टर होर्डिंग की चर्चा अब तेज हो गई है। पोस्टरबाजी उपचुनाव से पहले नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट तंत्र भी कसा है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत का माहौल गर्म होता जा रहा है। पार्टियां पोस्टर लगाकर प्रचार तेज कर दी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता विजय प्रताप यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे की होर्डिंग लगवाई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये पोस्टर बोर्ड उपचुनाव में जारी है। यूपी के चुनावी युद्ध का शंखनाद हो चुका है। उपचुनाव के लिए प्यादों को उतार दिया गया है। बिसात बिछाई जा चुकी है। अब वक्त है ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल का, जिसे चुनावी युद्ध में सपा अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, वो बयान जिसका खामियाजा हरियाणा में विपक्ष को भुगतना पड़ा था, और ऐसे में अब सपा प्रमुख उस बयान का काट ढूंढ रहे हैं। मौसम त्योहारों का है, ऐसे आतिशबाजी की जा रही है, लेकिन यूपी की सियासत में पोस्टरबाजी हो रही है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से उपजी सियासत रोज नए नारे गढ़ रही है। जी हाँ, पोस्टर युद्ध किस तरीके से चरम पर है, जरा समझिए। सबसे पहले सपा की तरफ से एक पोस्टर सामने आता है जिसमें लिखा है 27 का सत्ताधीश। इस पोस्टर के जवाब में निषाद पार्टी बीजेपी के मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाती है 27 का खेवनहार। फिर एक नया पोस्टर सुर्खियों में आया। ये पोस्टर निषाद पार्टी के एक नेता की ओर से सपा कार्यालय, बीजेपी कार्यालय और सीएम आवास समेत कई जगहों पर लगाया गया है, जिसमें लिखा है 27 का नारा, निषाद है सहारा। फिर योगी के बयान को भुनाया जाता है। इस बार विपक्ष फ्रंट में बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। सपा प्रमुख जो बटेंगे तो कटेंगे के बयान को अनैतिक बता रहे थे, उनके चाचा की तरफ से सीएम योगी के इस बयान का पलटवार किया जाता है। बटेंगे तो पिटेंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा है, पोस्टर के जरिए सेट करने की कोशिश की जा रही है। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। यहाँ दबदबा किसका है? सपा एक के बाद एक पोस्टर जारी करती है और उस पर लिखा होता है न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर नया पोस्टर जारी किया है। इसमें लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जी हाँ, बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने सियासी पारा हाई कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे का नारा अब काफी पॉपुलर हो गया है। इसका क्रेज इतना बढ़ गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। खैर, बटेंगे तो कटेंगे तो क्या वोट पड़ेंगे, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, चुनाव बेहद नजदीक है। इस पूरे चुनावी मंजर में इस तरीके से पोस्टरबाजी भी की जा रही है। लगातार कभी बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया जाता है आसिफ, तो अब लगातार एक के बाद एक कई पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए।
जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से अगर पोस्टर वार की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया जिसमें कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके बाद पूरी तरह से सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक बड़ा हमला बोलते हुए कई पोस्टर लगाए गए। अगर बात करें कल ही के पोस्टर की तो लिखा गया कि न बटेंगे न कटेंगे, और इसके पहले इसका पोस्टर की बात करें तो पीडीए एक है, और साथ ही साथ 27 का सत्ताधीश, 27 का मठाधीश, तो कुछ इस तरह का पोस्टर लगाया वादों के बदले हमला बोला। बिल्कुल इस उपचुनाव में सिर्फ वादे या जनता को लोक लुभावन बातें नहीं दिख रही है, बल्कि इस बार से पोस्टर दिख रहे हैं। कभी 27 का सत्ताधीश की बात की जाती है, कभी जुड़े रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे, कटेंगे, इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है। क्या सियासी मायने हैं इसके? देखिए, सियासी मायने साफ है। पोस्टर वार के जरिए एक पार्टी को दूसरे पार्टी पर हमला करने का मौका मिल रहा है। जहां एक तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, तो पलटवार हो रहा है, लगातार पोस्टर वार हो रहा है। और आज ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्टर वार पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जिसका जैसा नजरिया है उसकी वैसी सोच है, ऐसा कहने की कोशिश की है, और उसका ऐसा नारा है। तो साफ तौर पर जो सियासी रण जो दिख रहा है वह 27 में काबिज होने के लिए लगातार हमले किए जा रहे हैं, और इन हमलों का कितना असर रहेगा, हालांकि यह जो पोस्टर वार चल रहा है इस पर जनता की नजरें भी पूरी तरह से गड़ी हुई है, क्योंकि जनता भी देख रही है कि उनके नेता जो है कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, न बटेंगे न कटेंगे, जो ऐसी बातें करेंगे वो आप पिटेंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, और दोनों के बीच कांटे की टक्कर भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली, और यही सफलता है कि समाजवादी पार्टी का बड़ा जोश भी है, और जिस तरह से अब पोस्टर वार शुरू हो गया है, यह कहीं न कहीं जो है चुनावी बिल्कुल आसिफ, क्या ये समाजवादी पार्टी के उस रणनीति में आता है पोस्टर वॉर जिसके तहत उसे जीत मिल सके? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बयान आया था हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये बयान आया था, बटेंगे तो कटेंगे, और इसका असर भी नतीजों में साफ तौर पर दिखा, कोई बटा हुआ नजर नहीं आया। तो क्या उस खौफ के चलते इस तरीके की पोस्टर रिलीज की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा? देखिए, जिस तरह से अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो वोटों का बिखराव हुआ, और यही वजह है कि पीडीए का नारा देते हुए समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 सीटें जीती। अब जिस तरह से एकजुट करने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो इससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में भय दिखाई दे रहा है, और यही भय की वजह है कि लगातार पोस्टर वार किया जा रहा है, या कहने की कोशिश की जा रही है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक बटने वाला नहीं है, और पीडीए ही जो है ऐसे लोगों को जवाब देगा जो बटने और कटने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से जाति की सियासत अब शुरू हो गई है, तो चुनाव के पहले 27 के पहले तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको जोड़कर चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी अपना रण विजय करना चाहती है। लेकिन अब जनता की भी नजरें कहीं न कहीं इस पर गड़ी हुई है, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, जनता के मनोमस्तिष्क पर क्या करता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेल में बंद शनि की मौत का यह पूरा मामला, शनि की मौत से मचा है हड़कंप। 2 महीने से हत्या के केस में जेल में बंदी था। परिजनों ने मजिस्ट्रेट से जांच की मांग उठाई है। मौत की वजह सामने लाने के लिए मांग उठाई गई है। कैंट थाना क्षेत्र के नीलमथा का मृतक था शनि। बलरामपुर अस्पताल पहुंचे
और तमाम आरोप परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं। हत्या के मामले में सजा काट रहा था बंदी सनी। मृतक कैदी के साथ मारपीट की गई है। परिजनों का यह आरोप है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान है, परिजनों का यह कहना है। तो लगातार इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सियासत भी तेज है। और अब एक और मामला जो कि लखनऊ से सामने आया, जहां जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। वहीं मजिस्ट्रेट से जांच की मांग की जा रही है। हमारा छोटा भाई सानू था, जेल में था लमसम 2 महीने पहले से। जेल से ये लखनऊ का वहां से फोन है मेरे पास 7:15 पे। उन्होंने बोला कि आपके भाई की अटैक पड़ा है, लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। उसके 10 मिनट बाद मेरे को फिर कह रहे हैं कि आपका भाई डेथ हो गई है, आप लोग पहुंचिए वहां फटाफट। और यहाँ पे मैं पता करा हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7:30 बजे आएगी। और ये 7:25 पे जेल साहब का मेरे पास फोन आया कि डेथ हो गई आपके भाई की। बलरामपुर हमारे फोन आने के लमसम आधे घंटे बाद हमें तो लग रहा है कि मारा गया है। कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसे एक कोई नहीं मर जाएगा, एक में कोई नहीं मरता, कोई नहीं, कोई हट्टा कट्टा कोई चीजें नहीं थी उसके अंदर, कोई चीज बीमारी ही नहीं थी। एकदम से अटैक पड़ता रही ऐसे। मम्मी गई थी 1 सप्ताह पहले, मम्मी से बात हुई थी मेरी, एकदम स्वस्थ थे। यहाँ पे सर एक चोट लग रही गले पे, यहाँ पे इधर साइड में ये लोग करे पुरानी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लगातार बने हुए। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला? एक बार फिर से जेल में बंद कैदी की मौत का मामला, और ऐसे में सियासत भी तेज है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए श्रुति, जिस तरह से लखनऊ कारागार में सनी नाम के एक बंदी की मौत हो गई है, वह 2 महीने पहले मर्डर के मामले में जेल में बंद हुआ था। और 1 सप्ताह पहले उसके परिजन मुलाकात करने भी गए थे। उस समय अगर परिजनों की बात माने तो उस समय वह बिल्कुल स्वस्थ था, उसको कोई बीमारी नहीं हुई थी। आज सुबह जेल से परिजनों को फोन जाता है कि आपके भाई को हार्ट अटैक पड़ा है, जल्दी पहुंचिए। और जिस तरह से उसके परिजन और उसके बड़े भाई आनंद फानंद में पहुंचते हैं, लेकिन फिर उसके पास फोन जाता है कि आपके भाई की मौत हो चुकी है, अस्पताल ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं जो जेल कर्मी है कुछ बातें छिपा रहे हैं। और यह बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि कस्टोडियल डेथ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर जेल की बात करें तो महोबा में भी अभी हाल ही में जो है एक बंदी की मौत हुई थी, और इसके बाद राजधानी लखनऊ में यह मामला सामने आया है। हालांकि परिजनों का कहना है कि सनी के साथ मारपिटाई की गई है, जिससे उसकी मौत हो गई है। और बिल्कुल, आसिफ, परिजनों ने मजिस्ट्रेट जांच की मांग भी उठाई है और मौत की वजह सामने लाने के लिए ये मांग उठाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बार फिर से हमारा छोटा भाई सानू था, जेल में था लमसम 2 महीने पहले से। जेल से ये लखनऊ का वहां से फोन है मेरे पास 7:15 पे। उन्होंने बोला कि आपके भाई की अटैक पड़ा है, लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। उसके 10 मिनट बाद मेरे को फिर कह रहे हैं कि आपका भाई डेथ हो गई है, आप लोग पहुंचिए वहां फटाफट। और यहाँ पे मैं पता करा हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7:30 बजे आएगी। और ये 7:25 पे जेल साहब का मेरे पास फोन आया कि डेथ हो गई आपके भाई की। बलरामपुर हमारे फोन आने के लमसम आधे घंटे बाद हमें तो लग रहा है कि मारा गया है। कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसे एक कोई नहीं मर जाएगा, एक में कोई नहीं मरता, कोई नहीं, कोई हट्टा कट्टा कोई चीजें नहीं थी उसके अंदर, कोई चीज बीमारी ही नहीं थी। एकदम से अटैक पड़ता रही ऐसे। मम्मी गई थी 1 सप्ताह पहले, मम्मी से बात हुई थी मेरी, एकदम स्वस्थ थे। यहाँ पे सर एक चोट लग रही गले पे, यहाँ पे इधर साइड में ये लोग करे पुरानी है। तो जेल में बंद था 2 महीने से सनी, तो उसके बाद मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों का तमाम आरोप भी लगाया जा रहा है कि मारपीट के बाद उसकी हत्या हो गई। जांच की मांग परिजनों के द्वारा उठाई जा रही है। तो सनी के मौत के बाद हड़कंप मच गया है। 2 महीने से हत्या के केस में वो जेल में बंद था, पर ऐसे में परिजनों का यह आरोप है कि 1 सप्ताह पहले उसकी मां ने उससे मुलाकात भी की थी, तब वो स्वस्थ था, सब कुछ ठीक था। तो अचानक उसकी डेथ कहीं ना कहीं कई सवाल
खड़े करती है, तो ऐसे में परिजनों ने मजिस्ट्रेट के सामने जांच की मांग उठाई है ताकि वो सच्चाई तक पहुंच पाए। तो मृतक कैदी के साथ मारपीट की गई है, ये आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं, जिससे परिजनों को यह शक है कि उसके साथ पहले मारपीट की गई है, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी होगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ऐसे में परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सनी की मौत से हड़कंप मच गया है क्योंकि लगातार ऐसे कई मामले सामने आए और ऐसे में मजिस्ट्रेट से जांच की मांग भी की जा रही है। तो अब आपको सीधे ले चलते हैं खटीमा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वहां पर उनका भव्य महल बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और 500 सालों के बाद ये पहली दिवाली है कि प्रभु श्री राम अपने महल में इस बार दीपावली मना रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए विशेष दीपावली है। साथियों, एक ऐसा पर्व है जब हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ दीपावली मनाना चाहता है, परंतु ऐसे दिन भी हमारे जो फोर्स के लोग हैं, सेना के लोग हैं, देश के जो सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं, विभिन्न हमारे सशस्त्र बलों में काम करते हैं और पूरे जोश के साथ डटे रहते हैं। और घर से दूर होने के बाद भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर, जब मैं अभी पूछ रहा था, कोई जम्मू से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, देश के अनेक स्थानों से, कोई दिल्ली से है, उत्तर प्रदेश से है, पूरे भारत के अनेक स्थानों से आप सब लोग अपने घर से दूर होने के बाद भी आपका जो जोश है, आपका जो जज्बा है, वो निश्चित रूप से हम सबके भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार करता है। और मैं आप सबके द्वारा जो देश के लिए इस प्रकार की सेवा दी जाती है और इस अटूट संकल्प को मैं नमन करता हूं। आज एसएसबी, बीआरओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सहित सभी को देखकर, सभी हमारे सुरक्षा बलों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथियों, मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूं, मेरे पिताजी भी एक सैनिक हैं और सेना के माहौल में पले बड़े होने के कारण मैं भली भांति समझता हूं कि किस प्रकार से जो सुरक्षा बलों में हो या सेना में काम करते हैं, उनके लिए देश रक्षा से बड़ा कोई काम नहीं होता है। सबसे बड़ा काम देश की रक्षा होता है। और एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैंने ये अनुभव किया कि ये फोर्सों में आना, अपनी सेवाएं देना, ये केवल मात्र एक प्रोफेशन नहीं होता है। तो सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं रही पुलिस डॉग स्क्वाड की शान। टिल्ली बीमारी से हुई मौत। एडिशनल एसपी की रैंक पर थी तैनात। 10 साल में 55 केस सॉल्व कर चुकी थी टिल्ली। मौत पर पुलिस विभाग में शोक की लहर है। एसपी ने आखिरी विदाई दी है। 2014 से डॉग स्क्वाड में उसकी तैनाती थी और कई केसों को उन्होंने सॉल्व किया था। सुल्तानपुर पुलिस महकमे डॉग स्क्वाड की शान रही टिल्ली उर्फ रोमी की मौत हो गई है। बीमारी के चलते गुरुवार को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर एसपी समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। टिल्ली ने कई आपराधिक मामलों को सुलझाने में मदद की थी। मादा स्वान टिल्ली उर्फ रोमी 2014 से सुल्तानपुर जिले के डॉग स्क्वाड में तैनात थी। वह एडिशनल एसपी के रैंक पर काम कर रही थी। टिल्ली उर्फ रोमी ने पुलिस विभाग में लगभग 55 गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों को पकड़ने और महत्वपूर्ण घटनाओं का खुलासा करवाने में सहयोग किया था। सुल्तानपुर पुलिस में कार्यरत डॉग स्क्वाड में हमारी जो स्वान थी, उसकी नाम थी रोमी। ये लगातार 10 सालों से यहाँ पे कार्यरत थी। बीमारियों की वजह से जहाँ तक पता चली और एज होने की वजह से इसकी ध्यान होगी, जिसको पुलिस लाइन में संपूर्ण सम्मान के साथ विदाई दी गई। रोमी जर्मन शेफर्ड ब्रीड की है। ये
2014 में पुलिस में इंडक्ट किया गया था और दिसंबर 2014 में मध्य प्रदेश से ट्रेनिंग के उपरांत सुल्तानपुर पुलिस डॉग स्क्वाड में सम्मिलित हुई। बहुत ही डिसिप्लिन, समझदार और लगातार कार्यशील रही। इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे केसेस जो गंभीर प्रकृति के थे, चाहे 7 साल की बच्ची की रेप की घटना हो, चाहे बड़ी चोरी हो, चाहे हत्या हो, लगातार अनवरत वर्कआउट में पुलिस विभाग की मदद की गई और इसके द्वारा कुल ऐसे 56 केसेस हैं जिसमें लास्ट 10 साल में इन्होंने अपना संपूर्ण और जो है इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। हमें सभी को रूमी पे गर्व है और हम चाहेंगे कि हमारे जो भी आगे आने वाली दस्ते होंगे उनके लिए भी रूमी एक मिसाल बन के रहेगी। हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं। शैलेश, डॉग स्क्वाड की शान तिल्ली की मौत हो गई है, बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरीके से उन्हें विदाई दी गई? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि कल का दिन पुलिस विभाग के लिए काफी गमगीन रहा और रोमी की बात करें तो रोमी ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए पुलिस विभाग में करीब 10 साल दिए उन्होंने। 2014 में उनकी एंट्री हुई थी सुल्तानपुर के पुलिस डॉग स्क्वाड में और आपको बता दें विभिन्न कार्यों में उन्होंने बहुत ही पुलिस का सहयोग किया, जैसे हत्या, बलात्कार या चोरी की घटनाएं हो। बीते 10 सालों में उन्होंने बहुत ही विगत ढंग से पुलिस की सहायता की और अनावरण करती रही। जी बिल्कुल, ऐसे में 10 साल में उन्होंने बेहद अच्छे काम किए और भावपूर्ण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।